साथ हैं जनाब उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आला पंजाब। हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? खैरियत है? बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से हैं जनाब? आपकी तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि पंजाब में कोरोना और SOP ये सारी सिचुएशन क्या चल रही है, सूरत हाल कंट्रोल में है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, जैसे आपको पता है कि कोरोना की सिचुएशन थोड़ी सी टेंस है और हॉस्पिटल्स के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और हमने अपनी पूरी जो है तैयारी की हुई है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से अभी चीज़ें कंट्रोल में हैं और SOPs की जो ऊपर हम पूरी जा रहे हैं कि पूरी इसको हम उसको फॉलो कराएं ताकि लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना उठानी पड़े, कोई लॉकडाउन की या इस तरह की कोई प्रॉब्लम उनको ना आए। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब ये बताएं कि PTI का और आप सब लोगों का एक था कि साउथ पंजाब को मजबूत करेंगे। आपका ताल्लुक भी साउथ पंजाब से है, मेरा ताल्लुक भी बहावल नगर से है। हम भी चाहते हैं कि सड़कें वड़कें वहाँ की बेहतर हों, तालीमी इदारे अच्छी हों, मेडिकल कॉलेज हों, वहाँ का फंड वहीं पे लगे जी। और जो माजी में जो कुछ होता रहा वो ना हो। लेकिन एक सेक्रेटेरिएट कायम करने की बात की गई थी बहावलपुर और लोधरा के दरमियान, जो मेरे इल्म के मुताबिक जगह भी मुख्तस कर दी गई। फिर वहाँ के सेक्रेटरीज वहाँ के लिए लगाए गए, लेकिन ये एक नोटिफिकेशन 29 मार्च को हुआ और ये हुआ कैबिनेट डिवीजन की तरफ, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कैबिनेट विंग की तरफ से। चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनके ऑफिस से हुआ कि जनाब वो नोटिफिकेशन हम विड्रॉ करते हैं। तो ये क्या हुआ है मामला? साबिर साहब, जैसे आपने बताया है कि साउथ पंजाब जो सूबा है या उसका सेक्रेटेरिएट या तहरीक इंसाफ की जो हमारा मैनिफेस्टो था उसमें हमने हम शामिल किया हुआ था कि हमने बनाना है और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम हुकूमत में आए और हमने साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट को कायम किया और उसकी नोटिफिकेशन किए हैं, वहाँ पे बाकायदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल IG और 16 डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज अपॉइंट हुए। फिर उसके रूल्स ऑफ बिजनेस बने। तो उसके बाद फिर जब ये इशू हुआ तो फिर मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम डिटेल्स भी मीडिया के सामने रखी हैं कि जो विड्रॉल का लेटर था तो ये ह्यूमन एरर या इस तरह की क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है। इस किस्म की विड्रॉल का तो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये ना मेरे नोटिस में थी, ना CM ऑफिस के नोटिस में, ना चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में ये बात थी। जैसे ही ये नोटिफिकेशन हुआ तो फौरी तौर पर उसके लिए हमने एक मिनिस्ट्रियल कमेटी कायम की और उन्होंने हमें रिपोर्ट दी। फौरी तौर पर हमने उसको विथड्रा किया और जो कंसर्न सेक्रेटरी थे उसको हमने ओहदे से भी हटा दिया और इसके इंक्वायरी के भी ऑर्डर कर दिए। अब तक कुछ कोई ब्यूरोक्रेट्स साबर शाकिर साहब जी चौधरी साहब, सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब, माफ करना, ये क्लैरिकल मिस्टेक तो नहीं है, ये तो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गई है। ये ना चीफ मिनिस्टर को पता है, ना चीफ सेक्रेटरी को पता है, ना पूरी हुकूमत को पता है और नोटिफिकेशन, ये तो बहुत घिनौनी और बड़ी साजिश है। और अभी तक आपने लोगों के गले में रस्सा कोई नहीं डाला, सिर्फ यानी ये कह दिया कि ये क्लैरिकल मिस्टेक है। इट डजंट सीम टू बी अ क्लैरिकल मिस्टेक। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, क्योंकि जनरली जो चीज हमारे सामने आई है वो ये थी, बट फौरी तौर पर हमने सेक्रेटरी को हटा दिया और इसकी इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब तक तमाम डिटेल्स मेरे सामने ना आए तो मैं इस तरह से कोई गैर जिम्मेदाराना बात न करूँ। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है। उस्मान बुज़दार साहब ये बताएं कि आपने हमें एक इंटरव्यू देना है और जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी तैयारी है तो और आपके साथ इंशाल्लाह कमिटमेंट पूरी होगी सर। तो कब होगी? बस जल्दी है इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक में हम पूरी कोशिश करेंगे हम आपके साथ बैठें और या इस्लामाबाद आए या आप तशरीफ लाएं, जैसे आप बनाते हैं, जैसे आप हुक्म करेंगे हम इंटरव्यू, जैसे आप इजी होंगे हम वैसे तैयार हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं, एक सवाल जाते जाते बता दें जी कि इमरान खान साहब ने आपको कहा वसीम अकरम प्लस, सही, और अब तक अगर मेरिट पे देखा जाए तो 2.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, 2.25 साल हो गए, आपको कई दफ़ा गिराने की कोशिश की गई, तो आप वसीम अकरम प्लस साबित हो चुके हैं। देखें जी, वसीम अकरम प्लस की बात, मैं जो कुछ हूँ मेरे ख्याल में आपके सामने हूँ, मैं कोई इस तरह का दावा नहीं करता अपने लिए और मेरी नीयत ठीक है। मैं इंशाल्लाह जो कायद का विजन है मैं उसके ऊपर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करता हूँ
और अपनी जो ड्यूटी है मैं चाहता हूं कि पूरे पंजाब के अंदर मैं डेवलपमेंट करूं, मैं लोगों के साथ इंसाफ करूं, जो गरीब लोग हैं मैं उनके लिए कुछ करके जाऊं। तो ये मेरा मिशन है और ये मेरी ड्यूटी है। बहावल नगर कब जा रहे हैं? मुझे मैसेजेस आ रहे हैं अपने शहर से, बहावल नगर आप कब जा रहे हैं? वहाँ के लिए अभी तक आपने कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया? जनाब बिल्कुल पूरी तैयारी है बहावल नगर के लिए, और वहाँ के लिए बहुत अच्छा पैकेज है। और आप अगर चाहें तो हमारे साथ, हमें खुशी होगी अगर हमारे साथ चलेंगे आप। तो बिल्कुल जाएंगे, और अगले हफ्ते हम आपके पास आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए इंशाअल्लाह। ठीक है, आपको बहावल नगर की भी तैयारी करके आइएगा। बहुत 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 शुक्रिया। सरदार उस्मान गुजार साहब थे, वजीर पंजाब हमारे साथ, और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक जबरदस्त किस्म का इंटरव्यू होगा। अब आते हैं بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Nike खिलौने या डिज्नी